हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआई मार्वेलस। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम लोग चाहें तो एआई से बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं। एआई में अभी सबसे टॉप पे जो एआई चल रहा है उसका नाम है चैट जीपीटी। ये बिल्कुल ओपन सोर्स है, इसलिए इसे ओपन एआई भी कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मैं अगर 3 सवाल पूछता हूँ, ये तीनों सवालों का जवाब ये मुझे किस तरीके से देता है, इसे हम लोग एक-एक करके ट्राई करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखो मेरे पास स सबसे पहला नंबर सवाल यहाँ जो मुझे दिख रहा है, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, इसे मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। कॉपी करके मैं वहाँ कर दूँगा पेस्ट। देखो, यहाँ मुझे सबसे पहले जाना है चैट जीपीटी पे। तो चैट जीपीटी जैसे आप ओपन करोगे तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ ताकि आपको ओपन करने के बाद इसे यूज़ करना अच्छे से आ जाए। इसमें देखो सबसे कॉर्नर पे तुम्हें यहाँ जो दिखा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इसका लोगो। ये लोगो के अलावा यहाँ जस्ट इसके नीचे यहाँ देख रहे हो कि मुझे दे रहा है न्यू चैट का ऑप्शन। अगर आप चाहो तो कोई भी चैट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, बिल्कुल फ्रेश चैट स्टार्ट कर सकते हो। या फिर इसके अलावा कंट्रोल शिफ्ट और ओ भी अगर प्रेस करोगे लैपटॉप के अंदर तो ये भी काम करेगा। आप जितने भी पहले चैट किए हो उन चैट में से कोई एक पार्टिकुलर चैट को सर्च करना है तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे लाइब्रेरी का ऑप्शन दिया है जिसमें जितना भी इमेज आप जनरेट करोगे तो वो इमेज जनरेट करने के बाद इसके अंदर सेव किया हुआ रहेगा। यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ बहुत सारा प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिया है। मान लो किसी मैं एक पार्टिकुलर एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा हूँ या कोई एक पार्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी चीज़ें मैं सर्च करता हूँ वो सर्च एक जगह मेरा कलेक्टिवली दिखता रहे, इसके लिए हम लोग यहाँ प्रोजेक्ट बनाकर अपने लिए सेव कर सकता हूँ। जैसे यहाँ देखो पेटीएम से रिलेटेड अपडेट जो है उससे रिलेटेड मैंने कुछ काम किया है, या फिर यहाँ प्रशांत किशोर से रिलेटेड बुक पे काम किया है, तो इन दोनों को से रिलेटेड जितने भी सर्च मैं करूँगा एक जगह जाकर वो सेव होता चला जाएगा प्रोजेक्ट्स के अंदर, उस प्रोजेक्ट के अंदर। अब पहले मैं जितने भी चैट्स किया हूँ यहाँ कंटिन्यू यहाँ मुझे इसके जस्ट नीचे चैट्स के फॉर्म में दिखा रहा है। ये मैंने अलग अलग टर्म्स यहाँ पे सर्च कर रखे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप जो भी चीज़ें सर्च कर रहे हो ये बाद में सेव ना करें, आप जो भी चीज़ें ये सर्च करोगे ये सेव कर लिया करता है। इसके लिए आप चाहो तो यहाँ से टेम्पोररी टर्न ऑन टेम्पोररी चैट का ऑप्शन यहाँ दे रहा है कोने पे। इसे जब आप प्रेस करोगे तो यहाँ प्रेस करने के बाद ये इस तरीके से आप टेम्पोररी चैट आपका ओपन हो जाएगा। जब भी इसमें चैट करोगे इसे टेम्पोररी चैट में जाकर तो वो चीज़ें इसके अंदर सेव नहीं करेगा। तो ये तो हो गया हमारा टेम्पोररी चैट का ऑप्शन। लेकिन अभी मैं जो यूज़ करूँगा वो नॉर्मल चैट यूज़ करूँगा, क्योंकि टेम्पोररी चैट में थोड़ा-सा रिज़ल्ट जो होता है उतना ज़बरदस्त का नहीं देता है। गूगल के ऊपर जितना भी इन्फॉर्मेशन है, उन सारे इन्फॉर्मेशन को ये बहुत अच्छे से एनालाइज़ नहीं करता है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल चैट करता हूँ। नॉर्मल चैट करने के लिए यहाँ से मैं क्लिक करूँगा न्यू चैट पे। न्यू चैट पे जैसे ही क्लिक करूँगा मैं, तो यहाँ लिख रहा है मुझे व्हाट ऑन द एजेंडा टुडे। अब यहाँ पर देखो मैं कंट्रोल भी कर देता हूँ वो क्वेश्चन को। क्वेश्चन को जैसे ही मैं देखा तो मुझे पहला सवाल क्या पूछना था, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? मुझे ये जानना है कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है? अब जैसे ही मैं यहाँ एंटर मारूँगा तो एंटर मारने के बाद फिर मुझे ये दिख रहा है कि इससे रिलेटेड ये सर्च करना स्टार्ट कर दिया इंटरनेट के ऊपर, और एक सिंप्लीफाइड और जो इन्फॉर्मेशन मुझे जानना चाहिए अलग-अलग वेबसाइट पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहीं पे ये बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दे दिया। अब देखो यहाँ दे रहा है कि फोटोसिंथेसिस जो होता है एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें ग्रीन प्लांट होता है, एल्गा होता है और कुछ अदर बैक्टीरिया है। ये सब लोग अपना फूड बनाने के लिए सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल किया करते हैं। तो इसने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बहुत सारे वेबसाइट पे से कलेक्ट करके एक सिंपल टर्म में लेकर आ गए। और सिंपल टर्म में चाहिए तो यहाँ पे देखो दे रखा है। ये आप चाहो तो डेफिनेशन के फॉर्म में भी आप यूज कर सकते हो। फोटोसिंथेसिस के समय जो इक्वेशन यूज होता है यहाँ देखो इक्वेशन भी अच्छे से ला कर रख दिया। और इसको अगर टर्म के में देखोगे ये तो सिंबॉलिक फॉर्म हो गया, ये टर्म के फॉर्म में ऐसे दिया हुआ है। अब फोटोसिंथेसिस करते वक्त क्या क्या स्टेज होता है यहाँ देखो नीचे दे रखा है इसने। तो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से इसने सारा इन्फॉर्मेशन दिया है। यहाँ इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे रखा है। आप चाहो तो इसे और भी अच्छा आप रिजल्ट मंगवा सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कैसे इसे प्रॉम्प्ट पास करते हो। आप बोल देते हैं क्या ये न्यूज़ भी यहाँ से कवर कर पाता है क्या? तो यहाँ सेकंड नंबर सवाल मैं जो उठा रहा हूँ वो है न्यूज़ से रिलेटेड कि एसएससी का इन्फॉर्मेशन मुझे बता दो कि एसएससी का जो एग्जाम होता है जनरल कंपटीशन के लाइन में, ये मुझे बता दो कि क्या एसएससी का अभी नोटिफिकेशन चल रहा है। तो जैसे मैं इसे सर्च करूंगा तो देखो सर्चिंग ऑन वेब लिखा और इसने फटाफट इसका पूरा नोटिफिकेशन दे दिया कि एसएससी जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करवाता है जूनियर इंजीनियर का एग्जाम, जो मैंने जो हाँ देख लो जेई का सर्च किया था, तो एक्जैक्टली वही एग्जाम को ये टारगेट करके दे दिया है। इसने ये भी दे दिया है कि ये जो नोटिफिकेशन है एसएससी जेई का, उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी वगैरह ये सब चीज़ें इसने डिटेल इसमें कवर कर रखा है। ये कहाँ कहाँ है तो ये देखो यहाँ पे एक एक करके दिया हुआ नोटिफिकेशन का, डेट कब आया, स्टार्ट कब से होगा एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन कितना है। इस तरीके से जितना भी इसका डिटेल है इसने लाकर यहाँ पे रख दिया। तो ये तो हो गया कि हाँ भैया अगर मुझे सर्च करना है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन तो वो भी हमारा एआई जो है वो ला कर दे देता है। अब मैं थर्ड चीज़ें सर्च करना शुरू करता हूँ, क्या एआई जो है हमारे मैथ्स को सॉल्व कर सकता है। तो मैथ्स को हम लोग देखते हैं यहाँ से तीसरा नंबर कॉपी करके यहाँ पे इससे पूछना स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे हम लोग इसे पूछेंगे और इसके बाद इंटर प्रेस करते हैं तो देखते हैं क्या कुछ ये रिजल्ट देता है। अब देखो ये मैथ्स का सवाल पूछा मैंने, इसलिए इसने लिख रखा है कि लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप केयरफुली। मैथ्स का सवाल है तो स्टेप बाय स्टेप ये समझाने की कोशिश कर रहा था आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। पहले बेस इसने बता दिया कि आपने क्वेश्चन जो दिया था, मैंने एक क्या सवाल क्या पूछा था कि ये बता दो कि अगर बेस दिया हो 12 मीटर और 15 मीटर इसका हाइट है, तो यहाँ पर मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे एग्जैक्ट मेंशन नहीं किया कि दोनों को मैंने बेस ही लिख रखा है। क्वेश्चन थोड़ा सा एरर है। तो अब ये देखो किस तरीके से सॉल्व करता है। पहला क्या किया इसने बेस एक को मान लिया, दूसरे को भी मान लिया। ट्रायंगल में अगर एक बेस है
और अगर हाइट है, मैंने तो हाइट लिखा नहीं, तो ये कह रहा है कि अगर मान लो पहला केस लेके चलते हैं जिसमें बेस है हमारा 12 मीटर और हाइट है हमारा 15 मीटर, तो वैसे केस में ये एरिया निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ करना है और उसके बाद सब्स्टिट्यूट करके इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा अगर तुम चाहते हो कि इफ़ यू मीन समथिंग एल्स, जैसे मान लो क्या, एक वो साइड है 12 मीटर, दूसरा हाइट तो आप बोले नहीं हो, बेस सिर्फ बोले हो, तो अगर 15 मीटर कुछ दूसरा साइड है, तब ये बोल रहा है कि वैसे केस में सॉल्व अलग अलग तरीके से होगा। उसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा? उसके लिए हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लास्ट तक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए बाय बाय।